नमस्कार। ईश्वर से आप लोगों की खुशी की कामना के साथ आज की कहानी शुरू करता हूँ। हर बाज की ज़िंदगी में बढ़ती उम्र के मोड़ के साथ ऐसा समय आता है जहाँ उसके सामने 3 रास्ते होते हैं। पहले 2 रास्ते सरल और तुरंत समाधान देने वाले होते हैं, वहीं तीसरा रास्ता कठिन और पीड़ा देने वाला परंतु गरिमापूर्ण होता है। इन 3 रास्तों में से बाज तीसरा रास्ता चुनता है और यहीं से शुरू होता है बाज का पुनर्जन्म। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में कई ऐसे मौके आते हैं जहां हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई लोग तो जीवन में संघर्ष कर आगे निकल जाते हैं और कई अपने हालातों से हार कर खुद को ज़िंदगी के हवाले कर देते हैं। ऐसे में हमारी ज़िंदगी और हमारा खुद का कोई वजूद नहीं रहता, क्योंकि दुनिया उसी को सलाम करती है जो अपने कलाम खुद लिखते हैं। सिर्फ इंसान ही नहीं, ब्रह्मांड में हर प्राणी के साथ ऐसा होता है। तो आइए जानते हैं बाज की ज़िंदगी से जुड़ा आश्चर्यजनक किंतु ऐसा सत्य जो हम सबको प्रेरणा देगा। बाज लगभग 70 वर्ष जीवित रहता है, परंतु अपने जीवन के 40वें वर्ष तक आते आते उसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ता है। इस अवस्था में उसके शरीर के तीनों प्रमुख अंग बेअसर होने लगते हैं। उसके पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं, जिस कारण से शिकार पर पकड़ बनाना बेहद मुश्किल हो जाता है। उसकी चोंच आगे की ओर मुड़ जाती है, उसे शिकार को निगलने में बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ता है। उसके पंख भारी हो जाते हैं और सीने से चिपक जाते हैं, जिस कारण से वो पूरी तरह से खुल नहीं पाते। परिणाम स्वरूप वो लंबी और ऊंची उड़ान नहीं कर पाता। इस तरह भोजन ढूंढना, भोजन पकड़ना और भोजन खाना, तीनों प्रक्रियाएं अपनी धार खोने लगती है। यहाँ उसके पास 3 रास्ते बचते हैं, या तो शरीर त्याग दे या अपनी प्रवृत्ति छोड़ गिद्ध के छोड़े हुए भोजन पर अपने आप को आश्रित कर ले, या फिर स्वयं को पुनर्स्थापित करे आकाश के बादशाह के रूप में। जहाँ पहले 2 रास्ते सरल और तुरंत समाधान देने वाले होते हैं, वहीं तीसरा रास्ता लंबा और अत्यंत पीड़ादायी। बाज पीड़ा चुनता है और स्वयं को फिर से स्थापित करता है। वह किसी ऊंचे पहाड़ पर जाता है, एकांत में अपना घोंसला बनाता है और तब शुरू करता है पूरी प्रक्रिया। सबसे पहले वह अपनी चोंच को चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है और इंतजार करता है चोंच के दोबारा उगाने का। चोंच के उगाने के बाद वह अपनी पंजों को भी उसी तरह तोड़ देता है और नए पंजों के आने का वेट करता है। नई चोंच और नए पंजों के उगाने के बाद वह एक एक करके अपने पंखों को नोच देता है और फिर से वेट करता है नए पंखों के उगने का। 150 दिन की इस पीड़ादायक प्रक्रिया के बाद उसे मिलता है नया जीवन, भव्य और ऊंची उड़ान के साथ। इस पुनर्स्थापना के बाद वह 30 साल और जीवित रहता है, ऊर्जा, सम्मान और गरिमा के साथ। दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि भगवान उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करता है। आज बाज की कहानी से आपको इसका उदाहरण भी मिल गया। कुदरत हमें भी सिखाने बैठी है। इस कहानी में बाज के पंजे पकड़ के प्रतीक हैं, चोंच सक्रियता के प्रतीक हैं और पंख कल्पना को स्थापित करते हैं। दोस्तों, बाज की उम्र की तरह हमारा व्यक्तित्व भी 40 तक आते आते ढीला पड़ने लगता है। इच्छा, कल्पना और सक्रियता तीनों के तीनों निर्बल पड़ने लगते हैं। आधे जीवन में ही जीवन खत्म होने जैसा लगता है। उत्साह, आकांक्षा और ऊर्जा नीचे की ओर जाने लगते हैं। हमारे पास भी कई विकल्प होते हैं, कुछ सरल और कुछ तुरंत समाधान देने वाले, परंतु कुछ पीड़ादायक। हमें भी अपने जीवन के मजबूरी भरे अति लचीलेपन को बाज के पंजों की तरह तोड़कर अलग करना चाहिए। दोस्तों, हमारे जीवन में आलस्य पैदा करने वाले वक्र मानसिकता को बाज की चोंच की तरह त्याग कर सक्रियता दिखानी होगी। हमारे जीवन के भूतकाल के जकड़े अस्तित्व के भारीपन को बाज की भारी पंखों की तरह नोच कर फेंक देना होगा। 150 दिन न सही, 1 माह ही बिताया जाए स्वयं को दोबारा स्थापित करने में। जो शरीर और मन से चिपका है उसे तोड़ने और नोचने में पीड़ा तो होगी, लेकिन जब हम उसे तोड़कर अपने आप से अलग कर देंगे तब हम तैयार होंगे ऊंची उड़ान भरने के लिए। और इस बार उड़ान पहले से भी ऊंची होगी, अनुभव के साथ, और अनंत की ओर जाएगी। दोस्तों, इस कहानी से अगर जरा भी प्रेरणा मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की प्रेरणादायक कहानी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।